नमस्ते प्रिय दर्शकों, ढोल नेवा ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे पूरा जरूर सुनिएगा ताकि आप इसका पूरा संदेश समझ सकें। एक बार की बात है, एक राजा शिकार खेलते खेलते घने जंगल में बहुत दूर निकल गया। लौटते समय वो अपना रास्ता भूल गया। भटकते भटकते उसे दूर से एक मंद प्रकाश दिखाई दिया। वह उस प्रकाश की ओर बढ़ा और आखिरकार एक झोंपड़ी के पास पहुंच गया, जहां एक निर्धन भील रहता था। राजा ने भील के दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी झोंपड़ी में रात गुजारने के लिए शरण ली। भील ने राजा का बहुत स्वागत सत्कार किया, जिससे राजा ने सुख से पूरी रात बिताई। सुबह जब राजा विदा होने लगे तो उन्होंने भील से पूछा, भील, तुम्हारी आजीविका का साधन क्या है? भील ने उत्तर दिया, महाराज, मैं जंगल से लकड़ी काटकर लाता हूँ और उसका कोयला बनाकर बाजार में बेच आता हूँ। राजा भील की बात से प्रसन्न हुए और उसे अपने राज्य में ले गए। उन्होंने भील को पुरस्कार के तौर पर एक छोटा सा चंदन वन दे दिया। भील उस चंदन वन में अपनी कुटी बनाकर सुखपूर्वक रहने लगा। एक साल बाद राजा उस चंदन वन को देखने के लिए गए। वे ये देखकर चकित रह गए कि पूरा वन लगभग उजड़ चुका था और भील उसी झोंपड़ी में दयनीय अवस्था में रह रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुमने वन का क्या किया? भील ने उत्तर दिया, महाराज, पहले मैं दूर से लकड़ी काटकर लाता था और फिर कोयला बनाता था। अब मैं यहीं लकड़ी का कोयला बना लेता हूँ और उसे बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। अब तो सारा वन कट चुका है, केवल एक वृक्ष बचा है। राजा को भील की मूर्खता पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, भील, तुम बहुत ही मूर्ख हो। तुमने चंदन वन का महत्व ही नहीं समझा। इस वृक्ष की छोटी सी लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेच कर आओ। भील ने वृक्ष की एक छोटी सी लकड़ी काटी और उसे बाजार में बेच आया। उसे उस लकड़ी से काफी पैसा मिल गया। वो बहुत ही चकित होकर राजा के पास लौट गया। भील के हृदय में अपनी अज्ञानता पर बहुत क्षोभ था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपके उपहार का मूल्य नहीं समझा। राजा ने उसे समझाकर कहा, भील, जो कुछ हानि हो गई है उस पर अब पछताने से क्या लाभ। अब इस वृक्ष का ठीक मूल्य समझो। इसमें से थोड़ी थोड़ी लकड़ी काटकर धन कमाते रहो और नए नए वृक्ष लगाते रहो। आगे चलकर फिर एक हरा भरा चंदन वन हो जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी अनमोल चीज के मूल्य को समझना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। साथ ही ये भी बताती है कि गलती का एहसास होने पर हमें उस पर पछताने के बजाय भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा।